और अब देखते हैं, न्यायालय परिसर में पार्किंग की व्यवस्था बिगड़ने से अधिवक्ता समुदाय और उपखंड अधिकारी के बीच टकराव की स्थिति बन गई है तथा अधिवक्ताओं ने बुधवार को उपखंड अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तथा उपखंड अधिकारी पर पार्किंग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में भी उपखंड अधिकारी की शिकायत की है तथा बताया कि उपखंड अधिकारी की गैर जिम्मेदाराना रवैये से बार और बेंच के बीच तनाव की स्थिति बन रही है। तत्काल प्रभाव से उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को केकड़ी से हटाया जाना चाहिए। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी आवास के बाहर एकत्रित होते हुए उपखंड अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने की मांग की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी का घेराव भी किया। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व हाईकोर्ट में दी शिकायत में बताया कि केकड़ी न्यायालय परिसर में 5 न्यायालयों के साथ उपखंड न्यायालय भी संचालित है तथा 200 अधिवक्ता केकड़ी में पैरवी करते हैं। अधिवक्ताओं ने बताया कि उपखंड अधिकारी का निवास भी न्यायालय परिसर में ही स्थित है, जिसके पास ही 1 बीघा जमीन न्यायालय की बसावट के समय से ही पार्किंग के लिए आरक्षित थी। गत वर्ष तत्कालीन उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा का हवाला देते हुए पार्किंग की जगह पर दीवार बनवा दी तथा गेट लगा दिया। तब अधिवक्ताओं ने विरोध किया तो उपखंड अधिकारी पंचोली ने अधिवक्ताओं को गेट खोलकर पार्किंग का उपयोग करने की सहमति दी थी। तब से अधिवक्ता अपने वाहन गेट खोलकर पार्क कर रहे थे। हाल ही में मुंसिफ कोर्ट के बाहर पड़ी खाली भूमि पर अभियोजन कार्यालय की भवन निर्माण हो रहा है, जिससे न्यायालय में पार्किंग की व्यवस्था चौपट हो चुकी है तथा उपखंड अधिकारी ने अधिवक्ताओं को अपने वाहन पार्किंग करने से मना कर दिया है, जिससे आए दिन पक्षकारों व अधिवक्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने पार्किंग के लिए आरक्षित जमीन पर लगे गेट के ताले नहीं खोलने से अधिवक्ता अपने वाहन पार्क करने में भी परेशान हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने बताया कि उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने अवैध रूप से पार्किंग के लिए आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है तथा जबकि उपखंड अधिकारी के बंगले के अंदर ही आधा बीघा जमीन है। बावजूद इसके उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी द्वारा अधिवक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने बताया कि वाहन पार्किंग को लेकर बार और बेंच के मध्य भी दरार पड़ने की संभावना है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि इस मामले को लेकर बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में भी उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी की शिकायत की है तथा बताया कि उपखंड अधिकारी के रवैये के कारण बार और बेंच के मध्य भी दरार पड़ने की संभावना बढ़ गई है। इसलिए ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से केकड़ी से हटाया जाना चाहिए। आज बार एसोसिएशन केकड़ी की मीटिंग इस बात के लिए बुलाई गई थी क्योंकि यहाँ पे एडवोकेट्स के वाहन खड़े करने में पिछले लंबे समय से काफ़ी परेशानी आ रही है। एसडीएम के इस परिसर का अवैध रूप से एसडीएम ने अतिक्रमण कर लिया। ये परिसर शुरू से ही जब हम लोग यहाँ वकालत में आए 25 साल मुझे हो गए, 40-50 साल पुराने जो एडवोकेट है वो सबकी पार्किंग यहीं करते आ रहे थे। और बीच में जब विकास पंचोली जी आए थे, उन्होंने यहाँ अचानक से निर्माण कार्य चालू किया, तब वकीलों ने एतराज़ किया। उस समय हमारी संस्था ने एतराज़ किया तो उन्होंने कहा भाई मेरे छोटे बच्चे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। एडवोकेट की गाड़ी खड़ी में मुझे आपत्ति नहीं है, बाहर के लोग भी आ जाते हैं, कई क्रिमिनल लोग आते हैं, मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं कर रहा हूँ। तो हमने उनको सहमति इसलिए दे दी भाई बच्चों की बात ही हमारे ऑफिसर हैं, तो हमारी गाड़ियाँ उसके बाद लगातार यहाँ खड़ी रहती है और हम लोग यहाँ गेट खोल देते हैं, वापस खड़ी कर देते हैं। अब ये सुभाष हेमानी जी जब से आए हैं ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी नहीं करने दे रहे, तो नहीं खड़ी करने दे रहे तो हमारे एडवोकेट की गाड़ी कहाँ जाएगी? क्योंकि एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और ये प्रेमाइसेस किसका है? और ये इनसे पूछो सुभाष हेमानी जी से कि ये इतना बड़ा परिसर पड़ा है 2 बीघा जमीन, ये किसके लिए, क्यों उपयोग में नहीं लगी? ये किस लिए? एडवोकेट्स को पार्किंग के लिए, इसको क्या अपने घर पे लेके जाएंगे क्या? हमने इनको व्यक्तिगत मिलकर 2 बार 3 बार बता दिया हमारी समस्या है, समझता नहीं हो तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठे रहो। अभी अभियोजन विभाग की वहाँ पे पहले हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अभियोजन विभाग का काम चल रहा है वहाँ पे, वो भी इन्होंने हमसे बिना पूछे एनओसी दी है, जबकि हमसे पूछना चाहिए। हम यहाँ परिसर में बैठे हुए, न मुंसिफ साहब से पूछा न किसी से पूछा, अपने मन मर्जी से एनओसी दे दी, हमें परेशानी हो रही है। अब ये तो चाहते हैं हम सब आपस में लड़े, अभियोजन विभाग से हम लड़ाई लड़ते तो उससे कुछ नहीं होता। हम हमारी सोल्यूशन उनको बता दिया भाई हमारे को परिसर में गाड़ियाँ खड़ी करने दो। ये अपनी मन मर्जी से, अपनी मनमानी से खड़ी नहीं करने दे रहे। अब इनसे, अब आप देखो ये जो ऐतिहासिक बावड़ी है, इस ऐतिहासिक बावड़ी पे इन्होंने अवैध निर्माण कर लिया, कब्जा कर लिया, जबकि ना कानून है कि जो भी बावड़ियां हैं, जो जल प्रवाह है उसको संरक्षित करने की इनकी जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार उसके लिए अलग से अभियान चला के बैठा है और इसने यहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया। देखो इसमें ये वो बावड़ी है जो ऐतिहासिक बावड़ी है केकड़ी की, और इसकी वजह से पूरे शहर में निकाह पानी, बरसात का पानी भर रहा है। जाके पुलिस थाने की व्यवस्था देखो, वहाँ पानी कितना भर जाता है। ये एसडीओ की है, अब कोई सुनने वाला ही नहीं है।
क्यों नहीं सुनने वाला? क्योंकि ये सरकार का अधिकारी है, सरकार के रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हमने यदि हमारे ये आज इसमें हम ADG साहब को भी कहने जा रहे हैं, अभी ADG साहब के पास जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने लेटर भेजा है। हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और उसके लिए फिर जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और CCTV से लैस पूरी सुरक्षा। RTE एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में कादेड़ा ग्राम पंचायत के तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच और मौजूदा उपसरपंच मुकेश कुमार सोनी को निलंबित कर दिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह की ओर से आदेश जारी करते हुए बताया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार मुकेश कुमार सोनी को नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के लिए जिम्मेदार पाया गया है। आदेश के अनुसार मुकेश कुमार सोनी निलंबन काल में ग्राम पंचायत कादेड़ा के किसी भी कार्य या कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे। गौरतलब है कि तत्कालीन कादेड़ा सरपंच रेखा यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उप सरपंच मुकेश कुमार सोनी को कार्यवाहक सरपंच बनाया गया था। उन्होंने लगभग 13 महीने तक कार्यवाहक सरपंच के रूप में कार्य किया। ग्रामीणों ने इस मामले में तत्कालीन पूर्व कार्यवाहक सरपंच मुकेश कुमार सोनी के अपने कार्यकाल के दौरान सिवाइचिक व सरकारी जमीनों पर लोगों के पट्टे बना दिए इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद की गई जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। अजमेर एसीबी ने बुधवार को कार्रवाई कर भिणाई क्षेत्र के पटवारी व चेनमैन को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पटवारी म्यूटेशन खोलने की एवज में 5,500 रुपये की रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान कर रहा था। एसीबी ने गिरफ्तार पटवारी व चेनमैन से पूछताछ कर रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी भागचंद मीणा ने बताया कि परिवादी ने एसीबी अजमेर यूनिट में शिकायत दी थी। परिवादी ने बताया कि भिणाई क्षेत्र के एकल सिंगा का पटवारी विकास कुमार उसे विरासत का म्यूटेशन खोलने की एवज में 5,500 रुपये की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है, लेकिन बाद में 5,000 रुपये की रिश्वत देना तय हुआ। उसी दिन शिकायत का सत्यापन करवाया गया। बुधवार को एसीबी की टीम ने परिवादी को 5,000 रुपये की रिश्वत देकर पटवारी के पास भेजा, जहां भिणाई पटवारी विकास कुमार पुत्र प्रहलाद सिंह व चेनमैन पन्नालाल पुत्र हरदेव को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। दोनों को उनके कार्यालय में रिश्वत की रकम लेते पकड़ा गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके कार्यालयों और घरों में भी तलाशी चल रही है। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट,
कामदेव सुपरनेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी केकड़ी के तत्वाधान में भट्टा कॉलोनी में संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रजिया सुल्ताना रिटायर्ड प्रधानाचार्य मंडल एवं उनके पुत्र इरफान अहमद द्वारा सिलाई मशीन दी गई। कमेटी के सदर अब्दुल गफार देशवाली ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबन बनाने के लिए पहल की गई है। उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर कमेटी हर वर्ष ऐसे शिविर का आयोजन करती है। वर्तमान शिविर में लगभग 30 महिलाएं इस प्रशिक्षण का लाभ ले रही है, जो 10 जून से 30 जून तक चलेगा। शिविर के समापन पर सभी को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कमेटी के सदस्य रसीद शेख, महबूब मंसूरी, अकरम अंसारी, वहाब अंसारी, मुस्तफ़ा जुलाहा, आरिफ अंसारी, हारून रशीद आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला अजमेर का वार्षिक अधिवेशन व जिला कार्यकारिणी के चुनाव केसरलाल चौधरी के मुख्य अतिथि व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची की अध्यक्षता में तथा विशिष्ट अतिथि सत्यनारायण शर्मा, रमेश पारी, कैलाश गौड़, राधेश्याम गोपलान, भागचंद जैन एवं चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर विष्णु कुमार तेली के सानिध्य में संपन्न हुए। चुनाव में जिलाध्यक्ष रामधन जाट, मंत्री राजेंद्र साहू, कोषाध्यक्ष धर्मराज मीणा, उपाध्यक्ष दिनेश पवार, रघुवीर, राकेश गढ़वाल, मुकेश कुमार गुर्जर, महिला मंत्री सरोज साहू, भंवर कुमारी गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश कटीक, भागचंद जैन, उपकोषाध्यक्ष प्रधान जाट सहित अन्य पदाधिकारियों को निर्विरोध सर्वसम्मति से चुना गया। चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षकों को संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए तथा संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। अध्यक्षता कर रहे सीबीओ प्रेमचंद मोची ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को जोड़ना चाहिए। जिलाध्यक्ष रामधन जाट ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर चांदमल खटीक, नित्यानंद राव, प्रकाश जाट, शांतिलाल रेगर, रघुवीर, रामलाल जाट, कैलाश जारोटिया, हंसराज जारोटिया, गणेश पारिक, हबीबुर रहमान, अभिषेक चावला आदि मौजूद रहे। लॉयंस क्लब केकड़ी के तत्वाधान में थायरो केयर लैब द्वारा संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन जयपुर रोड पर स्थित लॉयंस भवन में प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक 20 जून शुक्रवार तक संचालित होगा। प्रांतीय सभापति ऐश्वर्य याती ने बताया कि केवल एक ब्लड सैंपल के शरीर की सामान्य व विशेष जांच बुधवार तक 245 व्यक्तियों की जाकर रिपोर्ट प्रदान की गई है। साथ ही स्वास्थ्य जांच पर निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जा रहा है। रामस्वरूप न्याती चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था एवं माहेश्वरी प्रगति मंडल केकड़ी के तत्वाधान में चल रहे एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर में अब तक 75 लोग रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा संस्था प्रतापनगर जोधपुर से आए थेरेपिस्ट डॉक्टर SK चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर के तीसरे दिन शिविर में आने वाले अधिकतर मरीज BP, शुगर, थायराइड, गैस्ट्रिक, घुटना दर्द, कमर दर्द जैसी बीमारियों से पीड़ित मिले। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि शिविर अपने नियम समय अनुसार शिविर स्थल श्री माहेश्वरी प्रगति मंडल जयपुर रोड केकड़ी में 22 जून तक आयोजित होगा। संस्था अध्यक्ष ऐश्वर्य याती ने एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति बताया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष अनिल राठी ने आम जन से शिविर में पहुंचकर अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ लेने का आह्वान किया।
बार एसोसिएशन लाखेरी के अध्यक्ष व एडीजे भर्ती 2024 के विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विद्यानंद गुप्ता ने बुधवार को केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा सहित अधिवक्ताओं से संपर्क कर उन्हें एडीजे भर्ती 2024 में हुई अनियमितताओं के संबंध में जानकारी देते हुए इस मामले में राज्यव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनने का आह्वान किया। अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा 2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा डीबी सिविल रेट याचिका निशा गौड़ व अन्य बनाम रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर व अन्य में पारित निर्णय 14 फरवरी 2024 की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं की गई है, जिसको लेकर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा द्वारा इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य रणजीत जोशी, कुलदीप कुमार शर्मा, रतन सिंह राव, डॉक्टर महेश शर्मा एवं हरेंद्र सिंह सिनसिनवार सहित 3 अधिवक्ता विद्यानंद गुप्ता, गिरिराज प्रसाद शर्मा एवं प्रदीप मलिक को इस समिति में शामिल किया गया। कमेटी के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश को एक विस्तृत प्रतिवेदन देकर अनुरोध किया गया कि एडीजे भर्ती के मामले में डीबी सिविल रेट याचिका निशा गौड़ व अन्य बनाम रजिस्ट्रार में पारित निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाए, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी तक ना तो कोई सुनवाई की है और ना ही निर्णय लिया है। इसलिए अब वह राजस्थान के सभी अधिवक्ताओं से मिलकर एडीजे भर्ती में हुई अनियमितता के आधार पर परीक्षा को निरस्त करने तथा अधिवक्ता कोटे पर अतिक्रमण नहीं करने का अभियान चलाया है। इस मौके पर केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि एडीजे भर्ती रद्द करने योग्य अधिवक्ताओं का चयन करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाना है, इसके लिए जो गाइडलाइन हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जारी की गई है उसकी पालना होनी चाहिए। इस मौके पर अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी, मुकेश गढ़वाल, मुकेश शर्मा, सीताराम गुप्ता, रामोतार मीणा, धर्मेंद्र सिंह राठौर, दशरथ सिंह, कमलेश कासूटिया, महेंद्र चौधरी, भेरू सिंह राठौर, रवि शर्मा, भावेश जैन आदि मौजूद रहे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने एडीजे भर्ती 2024 कमेटी के सदस्य एवं बार एसोसिएशन लाखेरी के अध्यक्ष विद्यानंद गुप्ता का साफा बंधवा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया तथा उनके प्रयासों की सराहना की।